हमें क्या वर्जित है उपवास में, क्या क्या नहीं खाना उपवास में। तो ऐसा कहते हैं कि जो धान्य होते हैं वो सभी वर्जित है ना। गेहूं है, चावल है, चना है, दाल है, ये सभी वर्जित है उपवास में। धान्य तो कहां से आते हैं? खेत में से ही सब आते हैं। तो धान्य अगर वर्जित है तो उपवास में सबसे अच्छा है फल खाओ। केला है, पपीता है, चीकू है, संतरा है, मौसम्मी है, नाशपाती है, जामफल है, अभी आम का सीजन है। तो अगर आप उपवास कर रहे हो तो मेरा आपको सुझाव है सबसे अच्छा है फल खाओ, महंगा रहता है। अब इनका ये है प्रश्न कि वो फल बहुत महंगा रहता है, तो मेरा ऐसा कहना है कि आप जिस मौसम में उपवास कर रहे हैं उस समय का फल खाओ, वो सबसे सस्ता रहता है। जो सीजन में फल आता है ना वो सबसे सस्ता होता है। अभी थोड़े दिन के बाद द्राक्ष का सीजन आएगा तो द्राक्ष सबसे सस्ता होगा। माने जो सीजन में जो फल जास्ती होता है, अभी जैसे आम का सीजन है तो आम सस्ता है, थोड़े दिन में केले का आएगा तो केला सस्ता होगा, पपैया का आएगा तो पपैया सस्ता हो जाएगा। और दूसरा एक बात बताता हूं कि चलो ठीक है फल थोड़ा महंगा है लेकिन भाजी पाला तो उससे सस्ता है। भाजी पाला नहीं खाते? भाजी पाला तो धान्य नहीं है। जैसे फल है वैसे भाजी पाला है। अगर एक फल है, आम है, तो दूधी भी है। दूधी और आम में कोई फर्क थोड़ी है। दूधी भी फल है, आम भी फल है। बस इतना ही अंतर है कि हम ये बोलते हैं कि भाजी पाला को पकाना पड़ता है, फल कच्चा खा सकते हैं। ठीक है ना। तो उपवास की मैं माहिती दे रहा हूं। आयुर्वेद में ये कहा गया है कि जब भी हम उपवास करते हैं उस दिन पका हुआ नहीं खाएं। शास्त्र ये कहता है कि पका हुआ ना खाएं। तो भाजी पाला में पकाना पड़ता है। तो मेरा आपको एक छोटा सा सुझाव है कि बिना पका हुआ भाजी पाला खाइए। जैसे दूधी है, कच्ची दूधी खाइए। टमाटर है, कच्चा टमाटर खाइए। भिंडी है, कच्ची भिंडी खाइए। फली आती है ना, फली, कच्ची फली खाइए। तो इसके दो बहुत लाभ होते हैं, मैं बताता हूं। हमें अगर उपवास करना है तो आयुर्वेद पद्धति से उपवास करना चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है कि उपवास वाले दिन धान्य नहीं खाना, एक, और पका हुआ नहीं खाना, दो। तीसरा, जिन वस्तुओं में मिर्ची मसाले बहुत मिलाए गए हों वो नहीं खाना, क्योंकि ये सब तामसिक होता है। और उपवास हम सब करते हैं ना सात्विक के लिए, अपने जीवन को सात्विक बनाने के लिए हम उपवास करते हैं। तो शरीर में ऐसी कोई चीज नहीं डालना जो तामसिक है। तो जितने भी मसाले हैं, मीठ है, हळद है, मिर्ची है, धनिया है, ये सब तामसिक है, ऐसा बोला जाता है। तो उपवास वाले दिन तामसिक नहीं खाना। तो भाजी पाला बना के नहीं खा सकते, लेकिन कच्चा खा सकते हैं। कच्चा पालक खा सकते हैं, कच्ची मेथी खा सकते हैं। मैं आपको जो बता रहा हूं, दो बातें ध्यान में रखने की हैं। उपवास के दिन धान्य नहीं खाते, ऐसा हमारा आयुर्वेद कहता है। आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत, भाव प्रकाश, निघंटु, अष्टांग हृदय, 5 बड़े शास्त्र हैं। पांचों में ये है कि उपवास के दिन धान्य नहीं खा सकते अगर उपवास कर रहे हैं तो। लेकिन उपवास के दिन फल खा सकते हैं, ये उसमें कहा गया है। भाजी पाले को फल के हिसाब से खा सकते हैं। माने भाजी पाले को पकाएंगे तो उसमें मसाला वसाला डालना पड़ेगा। बिना पकाया हुआ भाजी पाला कच्चा हो, जैसे मैंने आपसे ना, कच्ची दूधी है, कच्चा टिंडा है, कच्ची टमाटर है, पत्ता गोभी है, ये सब हम कच्चा खा सकते हैं। उपवास करना हो तो खाली पानी पे करिए। एकादशी का एक उपवास खाली पानी, गर्म पानी दिन भर पीते रहिए, तो अंदर से थोड़ी सफाई हो जाती है, पेट को एक दिन आराम हो जाता है। लेकिन ये जो आप खा लेते हैं साबूदाना, ये पेट को आराम नहीं देता। कम से कम 15 दिन में एक बार तो करना ही चाहिए। पूरा दिन सिर्फ पानी पीते रहना चाहिए। बटाटा, हाँ, बटाटा अगर पकेगा तो उपवास में
तकलीफ करेगा। तो आप बोलेंगे कच्चा बटाटा कैसे खाएं? अब मुश्किल हमारी ये है कि हम जो कुछ भी खाते पीते हैं ना, वो अपने टेस्ट के हिसाब से, स्वाद जिसमें लगता हो उसके हिसाब से खाते पीते। तो वास्तव में हम उपवास के लिए नहीं है, स्वाद के लिए। तो अगर आप बटाटा उबालेंगे तो उसमें अगर कोई मसाला ना मिलाएं तो ठीक है, मीट भी नहीं मिलाएं, क्योंकि उपवास में मीट खाना भी वर्जित है। उपवास क्यों किया जाता है? शरीर के अंदर से शुद्धि के लिए। ये है उपवास का मूल उद्देश्य। तो शरीर के अंदर की शुद्धि जो होती है वो एक केमिकल से होती है, उसका नाम है फॉलिक एसिड। चिकित्सा विज्ञान की बात कर रहा हूं मैं आपसे। हमारे शरीर को अंदर से शुद्ध करने के लिए एक एसिड की जरूरत है, उसका नाम है फॉलिक एसिड, है ना। हर चीज को शुद्ध करने के लिए कुछ न कुछ चाहिए। जैसे बर्तन साफ करने के लिए आपको चाहिए राखी, चाहिए मिट्टी चाहिए, या शरीर को बाहर से शुद्ध करने के लिए बेसन चाहिए, चने का आटा चाहिए या साबुन चाहिए। ऐसे ही शरीर को अंदर से शुद्ध करने के लिए एक एसिड चाहिए, उसका नाम है फॉलिक एसिड। तो आयुर्वेद में ये कहा गया कि शरीर की आंतरिक शुद्धि होती रहे तो समय समय पर ऐसा भोजन करो जिसमें फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में हो। ठीक है। तो अब इसका नियम बना दिया, सप्ताह में 1 दिन करो, 15 दिन में 1 दिन करो, महीने में 2 दिन करो, एकादशी करो या पूर्णिमासी को करो या सोमवार को करो। ये ऐसे कुछ नियम है। मुख्य बात है फॉलिक एसिड शरीर में जाना चाहिए। अब किस किस वस्तु में फॉलिक एसिड होता है? हाँ, ये खा सकते हैं, ये खा सकते हैं। ये धान्य में नहीं आता। हाँ, ये क्या है? इसी को बोलते हैं वराई। हाँ, ये ले सकते हैं। अभी मेरे गांव में तो इसको बोलते हैं वो जो रवा से थोड़ा बड़ा है। ये गेहूं का नहीं है, ये चावल का है। ये आप ले सकते हैं, ऐसे ही आता है। रागी कहते हैं, रागी। तो जो मूल बात है वो ये कि फॉलिक एसिड ज्यादा जाना चाहिए शरीर में, और सबसे ज्यादा फॉलिक एसिड होता है वो फलों में होता है। फल, पपैया है, केला है, चीकू है, टमाटर है, फिर आपका ये आम अभी आजकल आ रहा है, द्राक्ष है, गाजर है, मूली है, ये सभी में भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड है। तो उपवास के दिन अंदर से शरीर शुद्ध हो, इसके लिए ऐसी चीजें खाइए जिसमें फॉलिक एसिड है। अब देखिए, आलू की बात आई थी, बटाटा। तो बटाटा जब तक कच्चा है तब तक उसमें फॉलिक एसिड है। जैसे ही आप उसे पकाते हैं, उबालते हैं, उसका फॉलिक एसिड खत्म हो जाता है। तो उबाला हुआ बटाटा आप खाएंगे तो टेस्ट तो देगा, लेकिन अंदर से जो सफाई करनी है, शुद्धि करनी है, उसके काम का वो नहीं है। तो कच्चा खाएंगे तो है काम का। तो मेरा आपसे कहना है कि उपवास जरूर करिए, लेकिन नियमित रूप से करिए। अनियमित उपवास कभी मत करिए। एक नियम आपने नक्की किया कि दर एकादशी हम उपवास करेंगे, वो नियम हमेशा रखिए। या आपने एक नियम बनाया कि दर सोमवारी हम उपवास करेंगे, तो वो नियम पक्का बनाइए। या आपने कोई नियम बनाया कि महीने में 1 दिन उपवास करेंगे, वो दिन नक्की कर लीजिए। तो जो आपने तय किया है उसी दिन जरूर उपवास करिए, तो शरीर को उसका बहुत लाभ होता है। एक तो आंतरिक स्वच्छता होती है, सफाई होती है, शरीर की तामसिक वृत्तियां कम हो जाती हैं, सात्विक वृत्तियां बढ़ती हैं। शरीर को फॉलिक एसिड की बहुत जरूरत है अंदर से सफाई के लिए। तो जिस दिन हम उपवास करते हैं उस दिन जो भी कुछ खाते पीते हैं उस दिन फॉलिक एसिड भरपूर मिलता है। और अंदर की सफाई अगर होती है तो रोग सबसे कम आते हैं। विज्ञान ने ये अभी मान लिया है, आधुनिक विज्ञान ने ये मान लिया है कि जो लोग उपवास करते हैं और जो कभी भी उपवास नहीं करते, दोनों में ज्यादा स्वस्थ वो रहते हैं जो उपवास करते हैं। उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति सबसे जास्ती होती है जो उपवास करते हैं, और जो कभी भी उपवास नहीं करते हैं वो सबसे ज्यादा बीमार पड़ते हैं।
गंभीर से गंभीर रोग ज्यादा उन्हीं लोगों को आते हैं। तो आप उपवास करिए, लेकिन ऐसी कोई चीज मत खाइए जो मांसाहारी हो और शरीर को फॉलिक एसिड नहीं देती हो। तो मैंने आपसे कहा कि ये साबूदाना तो बंद करिए, उपवास में चाय भी पीना बंद करिए। और मेरा कहना है कि अगर आप शाकाहारी हैं तो हमेशा के लिए चाय पीना बंद करिए।